Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज का जो अपना टॉपिक होगा दैट इज़ द एज ऑफ रानासा. द एज ऑफ रानासा का एक पर्टिकुलर सीरीज चल रहा है अपना. तो अभी तक अप्रॉक्सीमेट 2 to 3 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं रिलेटेड टू द एज ऑफ रानासा. नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द अनदर साइड ऑफ द एज ऑफ रानासा. So the age of Renaissance is given into a particular syllabus of UPSC IAS means English Literature optional के पेपर 1 में. सो आइए देखते हैं आगे का फेज जो है एज ऑफ रेनेसां का वो क्या है. तो आज हम स्टडी करेंगे ऑल अबाउट द एलिजाबेथन पोइट्री एंड प्रोज. एलिजाबेथन पोइट्री और प्रोज के बारे में डिस्कस करेंगे. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनेसां इन इंग्लैंड क्या क्या चेंजेस आए थे इन प्रोज राइटिंग एंड इन पोइट्री राइटिंग. So, English poetry and prose burst into sudden glory in 1570. 1570 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रानासा जो पोइट्री और प्रोज राइटिंग्स जो हैं और राइटर्स जो हैं वो एकदम से बर्स्ट आउट होके निकले थे इनटू देयर सडन ग्लोरी. विच मीन्स जो राइटर्स है, जो पोइट्स है और प्रोज राइटर्स हैं वो उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो चेंज हो रहा था. उनका एडवर्टाइजिंग स्टाइल ऑफ द वर्क्स उसमें भी चेंजेस आ रहे थे और एक ग्लोरिफिकेशन की तरफ वो लोग लीड कर रहे थे, ग्लोरी की तरफ लीड कर रहे थे. राइटर्स को एक्चुअली इम्पॉर्टेंस मिलने लगी थी ड्यूरिंग दैट टाइम. A decisive shift of taste towards a fluent artistry, self-consciously displaying its own grace and sophistication was announced in the work. तो अब सडनली क्या होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रानासा और एलिजाबेथन पीरियड के ड्यूरेशन में जो भी वर्क्स थे, जो भी पोइट्रीज और प्रोज वर्क्स थे, उनमें ऑल ऑफ सडन आपको बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस नज़र आएंगे जिसमें लोग राइटर्स ने क्या किया था, आर्टिस्ट्री और सेल्फ कॉन्शियस जो डिस्प्लेस थे वो शुरू हो गए थे. मतलब लोग आर्ट की तरफ मूव हो रहे थे, सेल्फ कॉन्शियसनेस की तरफ मूव हो रहे थे एंड प्लस सोफिस्टिकेशन भी बढ़ रहा था टुवर्ड्स देयर वर्क. सो इस तरीके से बहुत सारे सडन चेंजेस आए थे इनटू द वर्क्स ऑफ राइटर्स. It was accompanied by an upsurge in literary production that came to fruition in 1590 and 1600. और 1590 और 1600 के अप्रॉक्स आते आते जो राइटर्स के जो वर्क्स है वो और ज़्यादा एनहांस होने लगे थे, उनमें और ज़्यादा आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी इंक्रीज होने लगी थी, उनमें ह्यूमैनिटीज़ का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था इनटू देयर वर्क्स और लोगों में इंटरेस्ट अराइज होने लगा था टुवर्ड्स द लिटरेचर. 2 decades of astonishing productivity by writers of every persuasion and caliber. ये जो 2 decades थे इसमें एक astonishing, surprising productivity उभर के आती है by the writers. हर और जो राइटर्स थे वो हर एक चीज़ को परस्यू करने वाले राइटर्स थे एंड प्लस उनका जो कैलिबर था, उनका जो कैपेबिलिटीज़ थी वो भी एक्सप्लोर हो रही थी इनटू द वर्क्स. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोग जो थे, the people of England during the time of Renaissance and during the time of Elizabethan period, तो लोगों में एक्चुअली लिटरेचर की तरफ उनका रुझान ज़्यादा हो रहा था और राइटर्स भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एनकरेज फील कर रहे थे और वो अपना बेस्ट दे रहे थे इनटू देयर वर्क्स. The groundwork was laid in 30 years from 1550, a period of slowly increasing confidence in the literary competence of the language and tremendous advances in England in education. एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस बढ़ रहा था, प्लस लोगों में कॉन्फिडेंस भी अराइज हो रहा था फॉर द लिटरेरी वर्क्स एंड फॉर द लिटरेरी कॉम्पिटेंस. तो इस तरीके से आप देख रहे थे कि एजुकेशन की तरफ, रीडिंग्स की तरफ, राइटिंग्स की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे. which for the first time produced a substantial English readership keen for literature एंड पोजेसिंग कल्टिवेटेड टेस्ट. तो अब लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट डेवलप होने लगा था. लोग मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम जो भी राइटर्स थे उनको प्रमोशन मिल रहा था, उनको एनकरेजमेंट मिल रहा था क्योंकि लोगों में एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ रहा था,
एजुकेशन लेवल उनका इन्हांस हो रहा था, उनका इंटरेस्ट अराइज हो रहा था टूवर्ड्स द वर्क्स ऑफ लिटरेचर। तो इस तरीके से राइटर्स का भी राइटर्स भी बूस्टअप हो रहे थे टू राइट मोर थिंग्स अबाउट मोर थिंग्स रेलेवेंट इशूज से रेलेवेंट, और उनका जो टेस्ट था ऑफ रीडिंग द वर्क्स ऑफ द राइटर्स वो भी एनहांस हो रहा था। तो दिस डेवलपमेंट वॉज अंडरपिन्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल मेच्योरिटी एंड एक्सेलरेटिंग आउटपुट ऑफ द एलिजाबेथन प्रिंटिंग। अब ये जो आउटपुट जो आ रहा था वो किसकी वजह से आ रहा था, क्योंकि उस ड्यूरेशन में प्रिंटिंग शुरू हो गई थी। जब ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड जब वर्क्स जो थे राइटर्स के वो प्रिंट आउट्स होके आते थे, हार्ड कवर प्रिंटेड बुक्स वो लोग पढ़ने लगे थे, तो उनका इंटरेस्ट और अराइज होने लगा था। The Stationers Company, which controlled the publications of books, was incorporated in 1557. Stationers Company एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि पब्लिकेशंस ऑफ बुक्स को इनकॉर्पोरेट करता था, और ये शुरू कब हुआ था? इन 1557 में। तो जैसे जैसे प्रिंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस इंक्रीज हो रही थी वैसे वैसे लोगों का इंटरेस्ट टूवर्ड्स रीडिंग वो भी इंक्रीज हो रहा था, और राइटर्स को भी इस चीज़ से बेनिफिट मिल रहा था। ठीक, एग्जैक्टली उस टाइम पे ये प्रोफेशन शुरू हो गया था ऑफ राइटिंग द बुक्स। राइटर का एक प्रोफेशन, खुद का अपना प्रोफेशन शुरू हो गया था। Richard Total's Miscellany 1557 revolutionized the relationship of poet and audience by making publicly available lyric poetry. जो टोटल्स मिसालिनी है वो कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज़ है जिसमें पोइट का और ऑडियंस का डायरेक्ट एक इंटरेक्शन बढ़ गया था, जिसमें लोगों को डायरेक्टली हार्ड प्रिंट में उनकी जो पोइट्रीज़ है, पोइट्स की जो पोइट्रीज़ है वो अवेल हो रही थी, और इससे जो रीडर्स थे उनका जो इंटरेस्ट था टूवर्ड्स रीडिंग वो भी बढ़ रहा था। Spencer was the first significant English poet deliberately to use print to advertise his talent. स्पेंसर जो थे, सिडनी एंड स्पेंसर इन दोनों का बेसिकली नाम आता है, ये फर्स्ट ऐसे सिग्निफिकेंट इंग्लिश पोइट्स थे जो कि कॉन्टीन्यूसली प्रिंट मीडिया का यूज़ करते थे टू एडवर्टाइज देयर टैलेंट, टू एडवर्टाइज और टू पब्लिश देयर वर्क्स। तो इस तरीके से जैसे जैसे पब्लिकेशंस बढ़ रहा था, जो राइटर्स के जो वर्क्स थे वो पब्लिश हो रहे थे, प्रिंट आउट होके आ रहे थे, तो एक नई चीज़ हो रही थी ना, तो लोगों का इंटरेस्ट उसकी तरफ, रुझान उसकी तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इस तरीके से पोइट्री और प्रोज जो राइटर्स थे उनको बूस्ट मिल रहा था टू राइट मोर वर्क्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एलिजाबेथन पोइट्री एंड प्रोज। सो आगे का जो चैप्टर है ऑल अबाउट द एज ऑफ रेनेसां वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद गार्गी क्लासेस and don't forget to subscribe the channel, do like the video and press the bell icon to get the notification of our each video. Thank you.